अच्छा, आज तो सावन का तीसरा सोमवार है। चलो जल्दी जल्दी बताओ कि कौन कौन भोले बाबा जी के लिए व्रत रखा है। मैं तो भाई रखी हूँ और हमेशा रखती आई हूँ बचपन से, और 2 सोमवार अभी बचे हुए हैं। उनमें तो मैं बहुत ही ढेर सारा इंतजाम करने वाली हूँ, प्रोग्राम करने वाली हूँ। अरे क्या करने वाली हो ऐसा तुम? सोच रही हूँ महामृत्युंजय जाप करा लूँ और शिव भजन की मंडली बुला लूँ और 24 घंटे शिव भजन मेरे घर में हो। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी, और हम भी जागरण करेंगे और भजन कीर्तन करेंगे। हाँ बहू, सोचा तो मैंने बहुत कुछ है, अब देखो भगवान की कृपा से क्या क्या पूरा होता है। सच्चे मन से और दिल से मानी गई बात सारी पूरी होती है, भगवान तक पहुँचती है। मैं तो कहती हूँ एक दिन भंडारा करवा दो, जिस दिन लास्ट सोमवार हो। क्यों, है ना अच्छी बात? हाँ हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। अरे भंडारा करवाएंगे तो हम थोड़ा ना खा पाएंगे। अरे तो मैंने कौन सा कहा कि छोले पूड़ी या पनीर पूड़ी या तो बिरयानी का भंडारा करा दो। अरे भंडारा कराओ तो हलवे का करा दो, मीठा का करा दो, फल का करा दो, किसी भी प्रकार का करा दो जो हम लोग भी खा सके, व्रत वाले। हाँ, ये आइडिया सही है तुम्हारा। चिंकी की मम्मी पहली बार कोई अच्छा आइडिया दिया अपने दिमाग से सोच के, वरना कोई दिमाग ही नहीं लगाती हो। हाँ हाँ, तुमने एकदम सच बात बोली है और सही सटीक बोली है। अरे आज और कल और परसों तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाली है। हरियाली तीज है, तीज, उसमें भी व्रत रखेंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे। हरियाली तीज मनाएंगे, सभी हरी हरी साड़ियाँ और चूड़ियाँ पहन कर आना। हाँ, मैं हरा लहंगा पहन के आऊंगी। मम्मी जी, हरियाली तीज में ना झूला भी झूला जाता है और नए नए कपड़े पहने जाते हैं, हरे भरे। हे भगवान, मायके का ही आसरा करती रहती है, ये नहीं कि कभी खुद से भी दिला दे। पर नहीं, बस मायके से ही चाहिए इसको। तो मायके से कितने दिन तक मंगाती रहेगी भाई, इसका भी तो कुछ फर्ज बनता है। देखो तुम बैठे बैठे पीछे से ताने न मारो, मुझे सब सुनाई दे रहा है, मैं कोई बहरी नहीं हूँ। मैंने कान ढक करके जूड़ा जरूर लगाया है, बाल बांधे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सुनाई नहीं देता है। समझ में आया? अरे बहन, मैं ताने नहीं मार रही हूँ, मैं तो सच ही बोल रही हूँ ना। नहीं नहीं, माँ जी सही कह रही हैं। हरियाली तीज में मायके से ही पहली बार आता है जो भी आता है, तो मेरे मायके से गिफ्ट सभी के लिए आएंगे। आप लोग फिक्र मत करें, मेरे पापा मम्मी बहुत दिलदार हैं, उस सभी के लिए गिफ्ट भेजेंगे, देखना। तो क्या मेरे लिए भी भेजेंगे? मैं जेठानी हूँ तुम्हारी। हाँ दीदी, क्यों नहीं, आपके लिए तो बिल्कुल भेजेंगे। यार मेरे लिए भी भेजेंगी क्या? मैं तो तुम्हारी सहेली हूँ। हाँ, मैंने सभी के लिए बोल के रखा है कि जितने लोग मेरे खास हैं उन सभी के लिए गिफ्ट आना चाहिए। तो उन्होंने बोल दिया ठीक है, अपनी लिस्ट बना करके भेज दो, हम ले आएंगे। तब तो यार तेरे मायके वाले बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा अच्छे हैं। ऐसे मायके वाले किसी के नहीं होते हैं जैसे तुम्हारे हैं। तभी तो कहती हूँ सर्वगुण संपन्न परिवार और बहू मिली है। अब गिफ्ट की आस में भूल मत जाना कि गाने बजाने भी करने हैं। चलो आज सावन की तीसरे सोमवार में नई बहू शुरू हो जाओ, अच्छा आनंद भरा एक शिव भजन गा दो। हाँ माँ जी, मैं गाती हूँ माता पार्वती और शिव शंकर जी का भजन, आप लोग सुनिए, मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। बहू, हम सुनने के लिए ही बैठे हैं, सुनाओ तो अपने मुखार बिंदु से। जी दाई सास, अभी मैं सुनाती हूँ। तो शंकर जी क्या कहते हैं गौरा मैया से? इस भजन में बहुत ही ज्यादा सच्चाई है, तो सुनिए इस गाने के माध्यम से कि दुनिया में आपका कौन है कौन नहीं है। तो चलिए सुनिए। शंकर जी कहे सुनो पार्वती, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। शंकर जी कहे सुनो पार्वती, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, सब जीते जी अपने हैं, यहाँ
इसे दुनिया में कोई किसी का नहीं, दुनिया में कोई का नहीं। शंकर जी बोले सुनो पार्वती, इसे दुनिया में कोई किसी का नहीं, इसे दुनिया में कोई किसी का नहीं। अरे पंडित मौला ज्ञानी ध्यानी सब ज्ञान देते अपना अपना, जब मेरा जीवन करण हुआ भगवान के सिवा कोई नहीं, जब मेरा जीवन करण हुआ तब भगवान के सिवा कोई नहीं। शंकर जी कहे सुनो पार्वती, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, जीते जी सबके नाते हैं यहाँ, अंत समय में कोई नहीं, जीते जी के यहाँ नाते हैं, यहाँ अंत समय में कोई नहीं। शंकर जी कहें सुनो पार्वती, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। जय भोले बाबा की। वाह बहू, तूने तो आंखें खोल दी। सच कहा, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है भगवान के सिवा, इसलिए भगवान का ध्यान करना चाहिए जितना हो सके। भजन कीर्तन सत्संग यही काम आता है, बाकी कोई साथ नहीं देता।